नमस्ते दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो एक टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो अपन आज वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की आपकी किताब में दो विधियां हैं, यानी 8वीं क्लास की किताब में दो विधियां हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। तो अपन दोनों विधियों से मैं आपको इन दोनों सवाल को समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो है 4096 का आपको वर्गमूल निकालना है। 4096 का वर्गमूल निकालना है। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी पहले गुणनखंड करके करना है। पहले अपन करेंगे इस विधि से, इस सवाल को करेंगे। ठीक है, 4096 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 का भाग देना है। अगर 2 का भाग इसमें जाता है तो देना है। 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान में 6 है, तो 2 का भाग पूरी बार जाएगा। लेकिन 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा? 2 0 फिर 4 8, फिर वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 1 0 2 4, फिर 2 का भाग देंगे 5 1 2, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2 5 6, फिर 2 का भाग देंगे 1 2, फिर एक बचेगा, फिर 8, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 64, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 32, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 16, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 8, फिर 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4, फिर 2 का भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 1 आएगा। तो इसका ऐसे अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर आपको कैसे लिखना है? फिर इस रूट को बड़ा करना है। इस रूट को ऐसे बड़ा करना है और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये और बड़ा कर दिया। फिर उसके बाद ये फैक्टर्स लिखने हैं। ये अभाज्य गुणनखंड जो आपने किए ना, उनको यहाँ लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या नीचे लिख देता हूँ 9 10 11 और ये 12। ठीक है, अब क्या करना है? इन फैक्टर्स को रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर निकालने का तरीका है सेम संख्या का जोड़ा बनाना है, उसको बाहर निकालना है। जैसे ये सेम संख्या, दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों में से ये 2 बार, इन दोनों में से ये 2 बार। रूट से बाहर निकालने का तरीका, इन दोनों में से ये 2 बार, इन दोनों में से ये 2 बार, इन दोनों में से ये 2 बार, इन दोनों में से ये 2 बार। फिर मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आएगा? 64। अपना आंसर आएगा 64। तो 4096 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 64 आता है। यानी कि अब वापस अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 64 का स्क्वायर यानी वर्ग 4096 होता है, और 4096 का वर्गमूल कितना होता है? 64। तो आशा करूंगा आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन इसको भाग विधि से करते हैं। भाग विधि से कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गया होगी, आप भाग विधि बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, बाकी मैं आपको भाग विधि से बताता हूँ। ठीक है, अब इसको भाग विधि से देखिए। भाग विधि में क्या करना है? अब देखेंगे भाग विधि। ठीक है, इस भाग विधि को देखेंगे। भाग विधि में क्या करना है? पहले भाग का ऐसे निशान बनाना है, फिर यहाँ लिखना है 4096। फिर उसके बाद क्या करना है? पहले तो ऐसे लिखना है, फिर 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 के जोड़े बनाने पीछे से, इस संख्या के पीछे से 2 के जोड़े, ये 2 के जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। अब देखना है 40 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 40 से छोटी वर्ग संख्या, 40 से छोटी वर्ग संख्या 36। किसका वर्ग है? 6 का। तो 6 को 3 बार लिखना है। ये 36 लिख दिया, यहाँ पर 36 लिखना है, 6 को 3 बार, 1 2 और ये 3, 36 को 3 बार लिखना है। फिर आगे क्या करना है? यहाँ पे तो जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है। यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 6 12, यहाँ पे घटाएंगे 40 में से 36 जाएगा, कितना आएगा? 4, और यहाँ 0। अब आप आगे क्या करेंगे? यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारना है 96। ठीक है, 96 यहाँ पूरा जोड़ा उतार दिया, पूरा जोड़ा यहाँ नीचे उतारना है। ठीक है, ये 96। अब यहाँ पे किस संख्या से मल्टीप्लाई करें? या तो 496 आ जाए, या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा कीजिए ताकि या तो ये संख्या आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए। तो यहाँ पे अपन गुणा करते हैं, पहले 2 का गुणा करके देखते हैं। 2 का यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए। किससे गुणा करें? या ये आ जाए या इससे छोटी। 2 से गुणा करते हैं तो 4 4 2, 2 से 44, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। 3 से गुणा करके देखते हैं, 3 से दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है, दोनों स्थान पर 9 3 दूनी 6 3 एकम 3, ये भी ज़्यादा छोटी हो गई। अब 4 से गुणा करते हैं,
4 से गुणा करेंगे तो वैसे अपने आंसर आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 1, 4 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, ये आ गई। यानी कि 4 और 4, 4 को 3 बार लिखना है, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ है 4096 है तो उसको लिखना है, फिर यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है, इसको घटा देंगे। और यहाँ पे वैसे जोड़ो या नहीं जोड़ो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे समाप्त हो गया। फिर जोड़ के लिख देते हैं, कोई बात नहीं, 128 आएगा। और ये जहाँ पे जो आता है वो आंसर होता है 64। फिर ये भाग विधि से। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल